देवी भागवत में वर्णित मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी हुलरेका रेन मंत्र की स्वरूपा शक्ति और सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा 18 भुजा आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी हैं। जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। 10 महाविद्याओं में ये 5वें स्थान पर परिगणित हैं। देवी भागवत महापुराण के अनुसार मूल प्रकृति का दूसरा नाम ही भुवनेश्वरी है। ईश्वर रात्रि में जब ईश्वर के जगत रूप व्यवहार का लोप हो जाता है, उस समय केवल ब्रह्म अपनी अव्यक्त प्रकृति के साथ शेष रहता है। तब ईश्वर रात्रि की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी कहलाती हैं। अंकुश और पाश इनके मुख्य आयुध हैं। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पाश राग अथवा आसक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार सर्वरूपा मूल प्रकृति ही भुवनेश्वरी है, जो विश्व को वमन करने के कारण वामा, शिवमयी होने से ज्येष्ठा और तथा कर्म नियंत्रण, फलदान और जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री कही जाती हैं। भगवान शिव का वाम भाग ही भुवनेश्वरी कहलाता है। महाभुवनेश्वर कामेश्वर सदाशिव के बीज रूपी नाभि से कमल निकलने पर उसके ऊपर आसन लगाने के कारण ये बीज आसनी कहलाती हैं। और देवी पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार रक्त बीज के संहार करने के कारण भी यह या रक्त बीजासनी कहलाती हैं। और समस्त आसुरी शक्तियों के विनाश के पश्चात ये विजय के आसन पर देवता इनको सम्मान पूर्वक प्रतिष्ठित करते हैं। तब ये अपने सदाशिव के साथ विजय आसन पर विद्यमान होकर विजय आसनी कहलाती हैं। तथापि इनका नाम बीजासिनी 2 प्रकार से प्रसिद्ध है। एक तो बीज के आसन पर विद्यमान है, द्वितीय ये रक्त बीजाशिनी है। तथापि अपभ्रंश होने के कारण शब्द का लोक बोली में लोग इनको बीजासेनी भी कहते हैं। ये समस्त भुवनों की अधीश्वरी आदि जगदम्बा है। भुवनेश्वरी के संग से ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। समस्त भुवनों की भुवनेश्वरी 7 करोड़ महामंत्र सदा इनकी सदा आराधना करते हैं। समस्त भुवनों की अधीश्वरी जगदम्बा भुवनेश्वरी आद्या आदि पराशक्ति की 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा आराधना करते हैं। 10 महाविद्याएं ही 10 सोपान है। काली तत्व से निर्गत होकर कमला तत्व की 10 स्थितियां हैं, जिनसे अव्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण करती हैं तथा प्रलय में कमला से अर्थात व्यक्त जगत से क्रमशः लय होकर काली रूप में मूल प्रकृति बन जाती हैं। इसलिए इन्हें काल की जन्मदात्री भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के मंगलाचरण में भी कहा गया है कि मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की शोभा प्रातः काल के सूर्यदेव के समान अरुणाम है। उनके हाथों में पाश, अंकुश, वरद एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। इस प्रकार बृहन्नील तंत्र की यह धारणा पुराणों के विवरणों से भी पुष्ट होती है
जबकि प्रकारांतर से काली और भुवनेशी दोनों में अभेद है। अव्यक्त प्रकृति भुवनेश्वरी ही रक्तवर्णा काली है। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से संतप्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्व कारण स्वरूपा भगवती माता पार्वती के समक्ष जिन देवी का ध्यान किया था वो माता भुवनेश्वरी की ही आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल माता पार्वती के गौरी के शरीर अंग से रोम रोम से प्रकट हो गईं और शरीर कोश से प्रकट होने के कारण उनका नाम कौशिकी कहलाया। वे अपने हाथों में बाण, कमल पुष्प तथा शाक मूल लिए हुई थीं। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रुजल की सहस्रो धाराएं प्रकट की थीं। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा सरिताओं में अगाध जल भर गया और समस्त औषधियां भी सिंच गई थीं। अपने हाथ में लिए गए शाकों और फल मूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण भगवती भुवनेश्वरी ही शताक्षी तथा शाकंभरी नाम से विख्यात हुईं। इन्होंने ही दुर्गमासुर को युद्ध में मारकर उसके द्वारा अपहृत वेदों को देवताओं को पुनः सौंपा था। उसके पश्चात भगवती भुवनेश्वरी का एक नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। भगवती भुवनेश्वरी की उपासना संतान प्राप्ति के लिए विशेष फलप्रदा है। रुद्रयामल में इनका कवच, नील सरस्वती तंत्र में इनका हृदय तथा महातंत्राण वर्ण में इनका सहस्त्र नाम संकलित है। जय जगदम्बा। स्वधा स्वधा स्वधा।